हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर एक पॉजिटिव नंबर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, दूसरा नेगेटिव इंटीजर हो, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो आंसर आता है वो नेगेटिव इंटीजर आता है। अगर ऐसे ही दूसरा केस क्या देखा था हमने, अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हो, नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर आता है। और ऐसे ही फिर जब दो से ज्यादा आ जाते हैं नंबर नेगेटिव इंटीजर से, तो हम क्या करते हैं, ऑड और इवन वाला केस कर लेते हैं कि अगर ऑड आएगा तो नेगेटिव से शो करेंगे, अगर इवन पर नंबर आए माइनस आए तो हम पॉजिटिव से शो करेंगे। तो पहला पार्ट देखते हैं हम क्या है, हम लिख लेते हैं पहला पार्ट। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हमें ये तो पता चल गया आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस का। और 3 बन जा 3, हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर दी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, मतलब क्वेश्चन लिखने का तरीका, बाय द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल हो गया। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, सिंस, जैसे हमने प्रीवियस उसमें करा था, अगर हमें प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस से तो आंसर माइनस में ही आता है, ठीक है। और फिर हम बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट है -1 मल्टीप्लाई 2 to 5। अब हमें ये तो पता चल गया -1, अगर एक नंबर माइनस और दूसरा प्लस में हो इंटीजर, तो हमारा आंसर माइनस में आता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस लिख लेंगे और सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पे लिख लेंगे बाय द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। और यहाँ पे सिंस करके सिंस लिखेंगे और क्या लिखेंगे, माइनस की अगर मल्टीप्लाई प्लस के इंटीजर से करें तो हमारा माइनस में आंसर आता है। डिजिट के तो नंबर्स को आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं 3 डिजिट के नंबर पे आती हूँ। सबसे पहला ये ई वाला पार्ट देखते हैं हम। हमारा 3 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो गई। तो सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे, बाय द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 0 आ गया है। अगर 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो हम क्या करेंगे, 0 ही लिख देंगे और 0 के साथ प्लस माइनस कुछ नहीं लगता। तो ये तो हमारा सिंपल हो गया, हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसका एफ पार्ट देखते हैं। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये लाइन लिख लेंगे, द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो क्या रूल है हमारा, सबसे पहले हम 2 नंबर्स ले लेते हैं। जैसे कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया पहले, तो जो भी मल्टीप्लाई करके हमारा जो भी आंसर आएगा, पहले हम प्लस माइनस देख लेते हैं। सिंस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से करें तो आंसर प्लस आता है। तो इसका मतलब ये पता चल गया, हमें यहाँ पे जो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा वो प्लस का इंटीजर आएगा। हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया, 132। 132 को 10 से मल्टीप्लाई करा, प्लस प्लस है तो प्लस का ही आएगा हमारा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1320। और चाहो तो आप यहाँ पे सिंस लगा के क्या लिख सकते हैं, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करें तो हमारा प्लस ही आंसर आता है।
ठीक है, ये हमारा एफ पार्ट हो गया। अब आप देख रहे होंगे मैंने आपको टू डिजिट वाले करा दिए 2 पार्ट। ये 2 पार्ट आप अपने आप कीजिएगा। अगर ना आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दूसरी वीडियो में इन दोनों पार्ट को भी करवा दूंगी। अब मैंने 3 डिजिट वाले भी करा दिए आपको, और ये बाकी के 2 3 डिजिट वाले आप खुद करना, और ये 4 डिजिट वाले मैं आपको करवाती हूँ। तो हम आ जाते हैं आई वाले पार्ट पे अपने। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो हमारा रूल क्या निकल के आता है, सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे सेंस लगा के लिखेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से की जाए तो प्लस का आता है आंसर। तो -2 हमारा आंसर आ गया, +2 आया, प्लस आता है ना, तो +2 आ गया। देन फिर हम मल्टीप्लाई -3 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 4। आप ये भी देख सकते हो 4 से ज्यादा डिजिट आ गई ना, तो हम क्या देखेंगे, काउंट करेंगे कितने माइनस है, कितनी बार माइनस आया है। तो हमारा कितनी बार माइनस आया है, 1 बार, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स हमारा माइनस आया है। इसका मतलब ये हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो जो हमारा लास्ट का आंसर आएगा ना, वो हमारा नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, लास्ट में नेगेटिव लिख लिया। अब हमें पता है, इससे आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरी तरफ हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करें तो आंसर माइनस ही आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 6 4 जा 24, और ये -6 है। ठीक है, अब आपको ऑड और इवन वाला केस समझ में आ गया होगा कि हमें देखना होता है कितनी टाइम्स माइनस आया है उस क्वेश्चन में। जैसे कि एक और पार्ट कराती हूँ मैं आपको। आप देख रहे होंगे कितने टाइम्स हमारा माइनस आया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमारा माइनस आया। और ये 4 हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। इवन नंबर है तो इसका मतलब हमारा पॉजिटिव में आंसर, पॉजिटिव इंटीजर हमारा आंसर आएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस की पहले हम इन दोनों को लेंगे, और जो लिखना है लाइन क्या लिखेंगे, बाय द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, -3 की माइनस की मल्टीप्लाई, यहाँ पे सिंस लगा के माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करें तो प्लस आता है, प्लस का साइन। 6 3 जा 18, प्लस का साइन, मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 1। चाहे तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लेते, फिर साथ में ही सॉल्व कर लेते। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले 18 तो यहाँ पे आ गया, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करें, यही वाला रूल लग जाएगा, और 2 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर हमारा नेक्स्ट फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 36। और ये सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन है, वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें इन्हें वेरीफाई करना है। ये जैसे हमें LHS दे दिया और RHS दे दिया, हमें ये बताना है ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम ए पार्ट देखें, LHS साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3। ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिविटी लो है ना, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 18 एज इट इज उतार लेते हैं, पहले प्लस माइनस कर लेते हैं हम। तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 3 लिख दिया। देन हम क्या करेंगे, 18 एज इट इज, फिर -7 -3 4, और 7 बड़ा है, 7 कौन सा पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। फिर 18 मल्टीप्लाई बाय 4 72। ये हमारा आ गई LHS। अब हम RHS निकालते हैं।
यहाँ पे लिखेंगे RHS। RHS हमारी क्या है, 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय -3। तो अब हमें ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव वाली आपको पता चल गई होगी कौन सी प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे यूज हो रही है, A प्लस B माइनस C इक्वल्स टू में A मल्टीप्लाई बाय B प्लस में A मल्टीप्लाई बाय C। हमारी ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो आप देखना यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगी, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। पहले हम 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 126। फिर प्लस करेंगे, हम 18 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देख रहे होंगे एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है। 18 मल्टीप्लाई बाय 3 54। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का आता है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। माइनस करेंगे तो हमारा 72 आ जाएगा आंसर, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या देखेंगे, दोनों के 72 आ रहे हैं और वो भी प्लस में, तो हम क्या लिखेंगे नीचे, बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS, दोनों को कंपेयर करा तो हमारा 72 इक्वल्स टू में 72 आया, LHS इक्वल्स टू में RHS आ गया। Hence, the given equation is verified। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। ये हमारा सेकंड का A पार्ट सोल्व हो गया है। अब सेकंड का B पार्ट देखें। सेकंड क्वेश्चन का B पार्ट देखें तो LHS लेते हैं, पीछे वाले की तरह ही करेंगे। सबसे पहले हम LHS लेंगे, फिर RHS लेंगे। तो LHS है हमारी 21 माइनस का, फिर मल्टीप्लाई -4 प्लस -6। पहले से सॉल्व कर लेते हैं। -21 एज इट इज, मल्टीप्लाई पहले -4 एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस का 6। देन हम नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, -21 एज इट इज प्लस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, प्लस कर लेंगे तो 10 हमारा आंसर आ गया। सॉरी 10 हमारा इन्हें ऐड करके आ गया, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, यहाँ पे हम देयर सिंस लगा के क्या लिखेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करें तो हमारा प्लस आता है, प्लस में 210 हमारा आंसर आ गया। ये LHS आया। RHS निकालते हैं हम ऐसे ही, RHS निकालेंगे। RHS क्या है, -21 की मल्टीप्लाई -4 से करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, फिर -21 की मल्टीप्लाई -6 से करते हैं। तो हम पहले इनसे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं हमारी दोनों साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं हम, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करें तो हमारा आंसर प्लस आता है। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 बार माइनस आया, दूसरी बार माइनस आया, तीसरी बार माइनस आया, चौथी बार माइनस आया, 4 बार माइनस आए। इसका मतलब इवन आए तो आंसर हमारा पॉजिटिव इंटीजर आएगा। देन हम क्या करते हैं, माइनस, अब हमें ये तो पता चल गया पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम 21 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारा क्या आता है, 84, प्लस में इधर भी प्लस हो जाएगा, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 126, ऐड करेंगे तो 210। इसका भी आंसर दोनों का सेम आ जाएगा हमारा। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS, इन दोनों को कंपेयर करा तो हमारा 210 आंसर आता है दोनों का। तो LHS इक्वल्स टू में RHS हो गया। Hence द गिवन, नेक्स्ट लाइन में हम ये लिख देंगे, hence द गिवन इक्वेशन इज वेरीफाइड।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू। इसमें कहा गया है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखें कि -1 को मल्टीप्लाई करें ए से तो हमारा आंसर क्या आएगा। ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि हमारा आंसर -a ही आएगा। और वो क्यों आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर से होती है तो नेगेटिव नंबर ही आता है या नेगेटिव इंटीजर आता है। तो हम यहाँ पे बिकॉज में क्या लिखेंगे, बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाइड एनी इंटीजर a with -1 then we get additive inverse of that integer। ठीक है, ये हम लिख देंगे इसका कारण y। और फिर हम देखते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड के सेकंड पार्ट में बोला गया है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। अब हमें ये पार्ट दे रखे हैं थर्ड के सेकंड वाले के, उसमें हमें ये बताना कि अगर -1 से इसका प्रोडक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, कैसा इंटीजर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट लिख लेते हैं और इसका ए पार्ट है -22। नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, नाउ मल्टीप्लाई -22 विद -1 वी गेट -22 की मल्टीप्लाई -1 से करी तो हमारा आंसर 22 आएगा। क्यों, क्योंकि सिंस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करें तो आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम इसका कारण भी लिखेंगे। तो हम लिखते हैं बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाइड इंटीजर -22 एंड -1 देन ये मेरा ये एंड का सिंबल है, वी गेट एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट इंटीजर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका। वैसे आपको एडिटिव इनवर्स का मतलब पता चला, मैंने यहाँ पे पीछे भी एडिटिव इनवर्स लिखवाया था और यहाँ पे भी मैंने एडिटिव इनवर्स लिखा। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का, कि जो हमने इंटीजर डाला होता है ना, जैसे हमने माइनस का इंटीजर डाला है तो हमें पॉजिटिव इंटीजर वो देगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर डाला है तो माइनस का इंटीजर वो हमें देगा। इसका मतलब ये होता है। तो आपने देखा जैसे ए पार्ट में क्या था, -22, हमने मशीन -1 मशीन ली, उसमें -22 डाला तो हमारा आंसर क्या आ गया, +22। इंटीजर तो वही आया जो हमने डाला था, लेकिन वो उसका साइन चेंज हो गया, इनवर्स हो गया वो उसका। ऐसे बी पार्ट में है, बी पार्ट आप खुद कर सकते हो। और सी पार्ट में मैं आपको बता दूं तो सी में न सी जो 0 होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप इसके किसी से भी मल्टीप्लाई करो, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इसका आंसर 0 ही आना है। तो इसमें बस यही है, इसका बस साइन चेंज हो जाएगा और इसमें -1 से मल्टीप्लाई करोगे आप 0 को तो 0 ही आंसर आएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई बाय 5 राइट वायरस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू मीन्स 1। हमें ऐसे कुछ और प्रोडक्ट्स शो करने हैं जिनका मतलब ऐसे, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और इसका एंड हम यहाँ पे करेंगे, इनके बीच के ना कुछ हमें प्रोडक्ट्स बताने हैं।
प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशंस बतानी है। जैसे कि एक ये नंबर लाइन हो गई, नंबर लाइन यहाँ से स्टार्ट है 0 से समझ लीजिए, और यहाँ पे 1 है, और हमने यहाँ पे -1 लिखा, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5। हमें बोला है -1 की मल्टीप्लाई 5 से करें, माइनस का एक इंटीजर, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा आंसर नेगेटिव इंटीजर आता है। तो हमने -5 यहाँ पे आ गया हमारा। तो और फिर यहाँ पे लास्ट में क्या बोला है, -1 की मल्टीप्लाई -1 से करें तो प्लस का 1 आता है, तो ये रहा हमारा प्लस का 1। इनके बीच के हमें ये सारे इंटीजर्स बताने हैं, इन इंटीजर्स का प्रोडक्ट बताना है। तो हम देखते हैं इसे लिखते कैसे हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 5 -5, फिर उससे नीचे वाला -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4, फिर उससे नीचे -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, -1 की मल्टीप्लाई 0 से करी तो 0, और लास्ट जो हमें गिवन था -1 की मल्टीप्लाई -1 से करी तो 1। ये हमारे उनके बीच के प्रोडक्ट्स निकल आए। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, वी कंक्लूडेड मतलब हमने कुछ एक इनका वो निकाला कंक्लूजन, दैट द प्रोडक्ट ऑफ 1 नेगेटिव इंटीजर and 1 positive integer is negative integer, कि अगर एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो तो हमारा हमेशा नेगेटिव इंटीजर आंसर आता है। देन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, अगर किसी 2 नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट करें तो हमारा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आता है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा इससे कंक्लूजन निकल के आया कि एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो तो हमेशा हमारा नेगेटिव आता है आंसर। अगर दोनों नेगेटिव हो हमारे तो हमारा हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।